हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ट्राइब से बेसिकली आपको क्वेश्चन यूपीएससी प्री में भी आता है एज वेल एज मेंस में भी, चाहे वो पेंटिंग के रिगार्ड हो या फिर उनकी एंशियंट ट्रेडिशन के रिगार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यह बताएगा संथाल पेंटेड, दैट इज कॉल्ड, मतलब संथाल जो ट्राइब हमारी, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स कर रखी थी केव्स में। फर्स्ट थिंग, यू सो चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हाउ किंगडम रोज एंड फेल, मतलब किंगडम कैसे बने थे सब आपने देखा। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन जो था, एक्टिविटीज फ्लरिश हो रही थी, मतलब फल फूल रही थी टाउन्स एंड विलेजेस में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। बट सोशल चेंज जो था वो सारी जगह नहीं था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, पॉलिटिकल भी हो रही थी, बट सोसाइटी जो थी हमारी वो सेपरेट थी, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी एवोल्व डिफरेंटली। आपकी सोसाइटी अलग हो सकती है, हमारी अलग। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों होता था। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूलर ऑफ वर्ण। जो रूल्स थे वर्ण के, उसके हिसाब से बटी हुई थी पहले तो, ठीक है। एंड दीज रूल्स एज प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। तो ब्राह्मण ने जो रूल बनाए थे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, ये सारे। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज, ज्यादा ही हो रहे थे। एंड अंडर द दिल्ली सुल्तान और मुगल में हायरार्की बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। एंड हमारी जो दिल्ली सल्तनत आई है या फिर मुगल एम्पायर, उसमें भी डिफरेंस इंक्रीज हुए हैं। अब बताया गया है बियॉन्ड बिग सिटीज एंड ट्राइबल सोसाइटीज देयर वर however other kingdoms या फिर other kind of society as well, many society in the subcontinent did not follow the social rule। बहुत सारी ऐसी हमारी ट्राइब थी जो सोशल रूल को फॉलो नहीं करती थी। कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जो रिचुअल्स को भी नहीं मानती थी, जो कि ब्राह्मण ने प्रेस्क्राइब की। एंड नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और उनमें जो डिवीजन था वो बहुत कम था। सच सोसाइटीज आर ऑफ्टन कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स, जनजाति। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, अपने रिश्तेदारी बोल सकते हैं या फिर किनशिप बॉन्ड से वो यूनाइट थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ही था। अदर वर हंटर गैदरर्स थे, हंटर्स थे जो अपने पशु चराते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दिस एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे यूज, और उस नेचुरल रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज भी करते थे। सम ऑफ द ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली, एक साथ वो इसको कंट्रोल करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल, और जो भी इनकी इनकम वगैरह थी उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते। मैनी लार्ज ट्राइब थ्राइव इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एंड ये यूजुअली कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट एंड ऐसे प्लेस में जहाँ पे आपको पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। समटाइम, मतलब ये सेपरेट ही रहते थे। Sometimes they clash with more powerful caste society, and in various ways the tribe retained their freedom and preserved their separate culture. But the caste-based and tribal society जो थी also depend on each other, because सारी चीजें एक आदमी के पास नहीं हो सकती, for their diverse need, and this relationship of conflict dependence gradually caused both society to change। दोनों को ही इसने चेंज करने पे मजबूर किया था। Who were the tribal people? ट्राइबल पीपल लोग कौन थे? कंटेम्पोरेरी हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर्स ने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द ट्राइब, scanty information, a few exception, tribal people did not keep written records। रिटर्न रिकॉर्ड इतने नहीं है, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, जैसे दे वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री, बट आजकल इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, हर रीजन में आपको मिल जाएंगी। एंड द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट डिफरेंटली पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी कर सकती है। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरी, जैसे इन पंजाब खोखर ट्राइब, तो पूछ सकता है खोखर ट्राइब कहाँ पे है, वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। एंड 14th सेंचुरी में भी। लेटर द गाखर्स और मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद इनका जो चीफ था कमाल खान गाखर वाज मेड ए नोबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनसबदार। अकबर के अंडर में ये मनसबदार बन गया। एंड मुल्तान और सिंध में भी, जैसे लखन एंड अरगुन, ये भी डोमिनेट थी एक्सटेंसिव रीजन पे, बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। अब बताया बलाउची,
वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल आपकी किंगडम वो थी, ट्राइब थी। जैसे गाखर आपकी पंजाब के आसपास खोखर ट्राइब, जंजुआज, लखन्स, रघुइंस, समाज जो भी हैं, कोली ट्राइब, जाटवाज, भील्स आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, भील्स, कोलीज, कटारिया, कोकर, कोरागस, बियर्ड, ये जो भी थी। एंड यहाँ पे हमारी गारो खासी जयंतियाँ, ये भी यहाँ की ट्राइब्स, उसी के नाम पे स्केल का नाम है अहोम, खासी, कोच, मुंडाज, चेरोज और ओरवान पूछ सकता है यूपीएससी, गोंड्स, बेगाज, खोंड, कोयाज, ये सारी सारी ट्राइब आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बदगाज, वेतराज और मारवाड़, मारवाड़ बोल सकते हो आप, जो कि राजस्थान में है। क्लैन क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ फैमिलीज, बस इतना आपको याद रखना है, जहाँ पे किंगशिप आपकी चलती है नॉर्थ वेस्ट में। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स, एंड इन द वेस्टर्न हिमालय lived the Safar tribe of Gadis. तो गदी कहाँ पे? हमारे हिमालय में। The distant northeast part of the subcontinent to have entirely dominated by the tribes, जैसे नागा वहाँ पे है, अहोम है, और भी बहुत सारी हैं। And in many area of the present day बिहार, झारखंड, यहाँ पे चेरो किंगडम था, has emerged by the 12th century। राजा मानसिंह जो अकबर का वो था, उसके टाइम पे यहाँ पे अटैक हुए हैं और चेरोज को यहाँ पे हरा दिया गया है इन 1591 में। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued, वो नहीं थे, but under औरंगजेब मुगल forces captured many Cherozo forces and subjugate the tribe. The Munda and Santhal were among the other important tribe that live in this region and बिहार एंड बंगाल, सॉरी, बंगाल एंड उड़ीसा। इन्होंने बताया गया कि इस टाइप से लोग हंटिंग करते थे, आग जलाते थे। फिर यहाँ पे कुछ और दिखा रखा है, द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर द होम ऑफ कोलीज, कोली ट्राइब यहाँ पे है। यहाँ पे बिरेड एंड न्यूमरस अदर कोलीज आल्सो लिव इन मेनी पार्ट ऑफ द गुजरात। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज, वेतार, मारवाड़ एंड मेनी अदर्स। लार्ज ट्राइब ऑफ भील वाज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आपकी भील ट्राइब फैली हुई थी। बाय द लेट 16th सेंचुरी में मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर, वो बन गए, एंड इवन जमींदार भी वो लोग बन गए थे। मैनी भील्स क्लैन नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर्स, कई साल तक रहे थे। द गोंड वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे ऑफ, छत्तीसगढ़ में आपकी गोंड मिलती थी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो गोंड ट्राइब एज वेल भील आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। हाउ नोमैड एंड मोबाइल पीपल लिव, मोबाइल पीपल नोमैडिक पास्टोरलिस्ट जो थे, पशु चराने वाले, ये आप देख सकते हैं ट्रेडिंग से कर रहे हैं, कोई ऊँट को वगैरह, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, दे लिव्ड ऑन द मिल्क एंड अदर पास्टल प्रोड्यूस, दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी, ईटीसी एक्सेट्रा, आपकी घी वगैरह ये वूल उनसे लेते थे। एंड दे सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रे, एग्रीकल्चर स्टेट बन गए थे, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। बिल हंटिंग डियर ऊपर दिखाया गया था, एंड यहाँ पे चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स बताया गया। उसके बाद दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्ट करते थे इसको, एनिमल्स को। उसके अलावा एक बंजारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर्स, नोमैड है। पूछ सकता है बंजारा क्या थे? नोमैड्स। और इन बंजाराज को क्या बोलते थे हम? सॉरी, देयर कारवान्स, उसको हम टांडा बोलते थे। सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने बंजाराज का यूज किया है मार्केट में जितने भी गुड्स आते थे उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। एम्परर जहांगीर रोट हिज मेमोरीज बंजारा के ऊपर एंड कैरिड ग्रेन ऑन देयर बल्क, वो लोग जो थे उनके फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी एंड मिलिट्री कैंपेन। विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 lakh bulk and carrying grains. Nomad and iterant group. Nomads are the wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flock and herds. Similarly, internet of जो है itinerant such as craft person, peddlers, entertainers जो भी हैं, इन सब के बारे में बताया गया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोग जाते। बंजारा पैट्रीमुंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी में आया था, उसने डिस्क्राइब किया था बंजारा के ऊपर कि इन द मॉर्निंग वी मेट ए टांडा ऑफ बंजारा। तो टांडा क्या था उनका? कारवांस विथ वन, सॉरी, 14,000 oxen. They also they were all laden with the grains such as wheat, rice उनके पास था, उनके पास हाउस होल्ड की जितनी भी चीजें थी, एंड उनकी फैमिली भी थी। सॉरी, the Banjara carry their household, उनकी wives, children along with them. One Tanda consists many families. Their way of life is similar to carriers who continuously travel from one place to another.
and they own their auction. They have sometime hired by merchant, उनको हायर करते थे, बट मोस्ट कॉमनली दे वर themselves merchant, ज्यादातर खुद ही मर्चेंट थे. दे बाय ग्रेन्स एक जगह से लेते थे और दूसरी जगह बेचते थे. एंड इन ए टाइम देयर मे बी एज मैनी 6 or 700 person, एंड दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 मील्स ए डे. तो रेस्ट करते थे. यहाँ पे दिखाया गया ब्रोंज क्रोकोडाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, कुटिया कौंड ट्राइब जो थी ओडिशा की, उसने इसको बनाया होगा. मैनी पास्टोरल ट्राइब्स reared the animals and also sold them, and such as cattle, horses to the prosperous peoples को लोग बेचते थे. डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर also traveled from village to village. इसके साथ they made and sold wear such as ropes, reeds, straw matting and corsets. Sometime mendicant acted as wandering merchant, and they were caste of entertainer who performed in different towns and villages for their livelihood. Changing society, new caste and hierarchies. As the economy and needs of the society grew, जैसे जैसे needs आपकी society की बढ़ी economy के साथ, people with the new skills were required. Smaller caste जाति emerged within the world, उसके अंदर ही आपकी जाति आ गई बहुत सारी. For example, new caste appeared among the Brahman. ब्राह्मण की भी बहुत सारी जात आ गई. On the other hand, many tribes and social groups were taken into the caste-based society. Caste-based society में वो लोग बट गए and status of जाति उनको मिला. Specialized artisans, smith, carpenter, masons were also recognized as separate जाति उनको मिली ब्राह्मण जाति के अंदर भी. Rather than one become the more organizing society, कौन बन गई थी, जाति, जो आज भी है. डिलिब्रेशन ऑन जाति. ए 12th century इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, उड़ियाकोडन, जो कि उड़ियर में है, तिरुचिरापल्ली तालुक का, जो कि आज का तमिलनाडु है. डिस्क्राइब द डिलिब्रेशन इन द सभा ऑफ ए ब्राह्मण. दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथ कराज. तो रथ, रथ से नाम आपको पता चल गया होगा, दैट इज चैरियट मेकर्स. दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन व्हिच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर बिल्डिंग कोड्स. चैरियट्स उनको बनाने थे, इरेक्टिंग गेटवेज बनाने थे फॉर द टेंपल्स एंड विद इमेज इन देम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज फॉर द परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, बिल्डिंग मंडप बनाने थे उनको, एंड मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग. Then among the Kshatriya, new Rajput clans have become more powerful in the 11th and 12th century. They belong to different lineage, जैसे हूण, चंदेला, चालुक्य, ये सारे आपके राजपूत थे. Some of these two had been tribe earlier, जो पहले ट्राइब थे बट बाद में इन्होंने रिचुअल्स करके ये बन गए, मतलब जो ब्राह्मण था उसको कन्विंस कर लिया. Many of these clans come to regard as Rajput, and they gradually replace the older ruler जो थे उनको रिप्लेस कर दी, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज. हियर इज एन डेवलप्ड सोसाइटी वाज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. The rise of Rajput clan to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. जैसे gradually with the support of Brahman, many tribes became part of caste system, but only the leading tribal families could join in the ruling class. A large majority joined the lower जाति को, लार्ज कम्युनिटी ने वो किया है ऑफ कास्ट सोसाइटी. ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम को भी इन्होंने बहुत जल्द अडॉप्ट कर लिया था. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम उन्होंने रिजेक्ट किया. एंड द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, जो कि किसमें था, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में, वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज. इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग आपके ट्राइबल पीपल में. सोशल चेंज आपके आ गए थे. टू एग्जांपल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग जानते हैं क्या होता है, आप पढ़ सकते हो, इसको मैंने बताऊंगा. यहाँ बताया गया द गोंड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना कंट्री, इनहेबिटेड बाय गोंड ट्राइब, एंड दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह से जितने भी वो है पेड़ पौधे उनको काट के जंगल आके वहां पे आप खेती कर सकते हैं. द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. About the time the power of Delhi Sultans was declined, a large Gond kingdom were beginning to dominate the smaller Gond chief. इसका हमें किस में मिलता है, अकबरनामा में, गोंड किंगडम और ग्राहक कंटका, जिसमें 70,000 विलेज थे. The administration system of this kingdom was becoming centralized था, ये आपको याद रखना है. The kingdom was divided into घर में बटे हुए थे, controlled by particular Gond clan, and this was further divided into unit 84 विलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, 84. एंड 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बैरोत, जिसको हम क्या बोलते हैं, 12 विलेज का एक बैरोत.
And the emergence of large state changed the nature of Gond tribe, and their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahman received the land grants from the Gond Raja and became more influential. The Gond chief now wished to be recognized as the Rajput. वो राजपूत बन गए. So अमन दास जो कि गोंड राजा था, वो गराकंत का assumed the title of संग्राम सा, and उसका जो सन था दलपत married the princess of दुर्गावती, the daughter of सालभान, जो कि चंदेल राजपूत थे. You can see इनकी बाउंड्री वगैरह. दिलपत जो था however died early, पहले मर गया. फिर उसकी जो रानी दुर्गावती थी was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son, जिसका क्या नाम था, वीर नारायण. Under her the kingdom was become even more extensive. 1565 में मुगल फोर्सेज ने आसफ खान ने अटैक किया गराकंटगा पे, and a strong resistance was put up by the रानी दुर्गावती, and she was defeated and preferred to die rather than surrender. surrender की जगह वो मर गई थी, अपने आप को सरेंडर नहीं किया. एंड her son too died fighting soon after. उसका सन भी फाइटिंग में ही मरा, मतलब अपने आप हो गया. गराकंटगा was a rich state. It earned much wealth by trafficking and exporting wild elephant to other kingdom. When the Mughal defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins. इनको मिले थे, elephant मिले थे. They annexed the part of kingdom and granted the rest to Chandra Shah, जो कि किसका अंकल था, वीर नारायण का. Despite fall of Gharakantaka, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundela and Maharashtra के खिलाफ भी वो रजिस्ट कर रहे थे, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ. उसके बाद बताया गया है अहोम. अहोम माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली, प्रेजेंट डे म्यांमार, इन 13th century में. दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट वाज एक्सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हुयांस. इसको हम लैंड लॉर्ड बोलते हैं, तो ये पूछ सकती है यूपीएससी. इन एंशिएंट टाइम हुयान वर्ड वाज डिस्क्राइब व्हाट लैंडलॉर्ड. ड्यूरिंग द 16th century they annexed the kingdom of the Chutias of Koch Hajo and subjugate many other tribes. Or the home built a large state for this, and they use firearms as early as 1530. ये सब छोड़ सकते हो आप. एंड यानी गन पाउडर वगैरह भी यूज किया है. However, Ahom faced many invasions from the southwest. जैसे 1662 में मुगल अंडर मीर जुमला अटैक अहोम किंगडम. Despite their brave defense, the Ahom were defeated. But direct मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. ज्यादा टाइम आपका मुगल एम्पायर नहीं चला था यहाँ पे. अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर के ऊपर डिपेंड थे. दीज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट और कॉल्ड पैकाज. पैक्स इसको बोलते थे. A census of population was taken. Each village had to send a number of packs by rotation. And people from heavily populated area were shifted to less populated areas में. Home clans वहां पे ब्रोक हो गया. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. Ear ornament, इसको हम क्या बोलते हैं, कोबोई, नागा ट्राइब में, मणिपुर की. Almost all adult males are served their army during the war. At other time, they engage in building the dams, irrigation ये सब बनाते थे. The Ahom also introduced new method of rice cultivation. और इनका क्लैंस जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, खेल. And there were few caste of artisans. So artisans in the Ahom areas came to adjoining kingdom. A खेल often controlled several villages. या फिर कई विलेज को कंट्रोल कर सकती है. द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. इवन द किंग कुड नॉट टेक इट विदाउट कम्युनिटी कंसेंट. विदाउट कम्युनिटी कंसेंट किंग इसको नहीं ले सकता. ओरिजिनली अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century. हाउएवर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज. 17th century ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज हुआ. टेम्पल्स एंड ब्राह्मण वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग. यहाँ पे रेन ऑफ शिव सिंह, जो कि हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन यहाँ बन गया था. एंड बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ जो है आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. अहोम सोसाइटी वर वेरी सोफिस्टिकेटेड. पोइट्स एंड स्कॉलर वर गिवन लैंड ग्रांट्स. थिएटर वाज एनकरेज. इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज. हिस्टोरियल वर्क यहाँ पे हुए, जैसे बुरानीज, इसको लिखा गया है फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज इन द आसामी. कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंसिडरेबल सोशल चेंज टू प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशिएंट टाइम. एंड आपका जो एग्जामिनिंग वर्ण बेस, वर्णा बेस जो आपकी सोसाइटी है, इसको देखा था.
People constantly interacted with each other, and their interaction caused both kind of society to adapt and change. There are many different tribes as they took up different livelihood, and over a period of time, many of them merged with the caste-based society. Other rejected the caste-based Orthodox Hinduism. Sometime tribe established extensive state with well-organized system of administration and thus become politically powerful. This brought them to conflict with the large and more complex kingdom and bro. मंगोल्स मंगोल्स आप देख सकते हैं चाइना के ऊपर आपका एरिया द बेस्ट नॉन पास्टरल एंड हंटर ट्राइब इसको माना जाता है एंड इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया का स्टेपीज है उसमें अपने पशुओं को चराते थे फॉरेस्ट एरियाज फर्दर नॉर्थ 1206 में जेंगिस खान जो है मंगोल का एक वो है एंड टर्किश ट्राइब्स पर पावरफुल मिलिट्री फोर्स बन गई थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1227 में he was the ruler of extensive territories उसके सक्सेसर हैं created a vast empire at a different point of time including part of Russia eastern एशिया और यहाँ पे आ गए थी the Mongols had a well organized military and administrative system था these were based on the support of different ethnic and religious घर क्या होता है क्लैन हमारा खेल था देख लिया था एंड शिव सिंह दुर्गावती दुर्गावती कौन से क्लैन में थी आप बता सकते हो 84 क्या था घर ठीक है टंडा आपके कारवान्स थे बंजाराज के एंड लेबर्स क्या थे शिव सिंह ये लोग आप इसको मैच कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फिल दीज आज हमने देखा वर्ण जाति टांडा ग्रह 84 बहरोत बुनिया बुयान जो भी है पेक सब so that's it and you can took any one question from this आप उसको लिख सकते हैं 100 to 150 वर्ड में आज के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू नाइस डे